class. In today's class, we are going to discuss chapter number 4, Electoral Politics, and today's session will be session number 9. Acceptance of election outcome. जो किस तरीके से लोग इलेक्शन का जो आउटकम है उसको एक्सेप्ट करते हैं. वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम इटसेल्फ. तो जो फाइनल टेस्ट होता है फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है उनका, कि इलेक्शन जो थे वो फ्री एंड फेयर थे या नहीं, वो रहता है उसके आउटकम में. तो आउटकम उसका कैसा है ये डिपेंड करता है कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे या नहीं हुए. वैसे If elections are not free or fair, the outcome always favors the powerful. तो अगर इलेक्शन वो फ्री और फेयर नहीं होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो हमेशा जो पावरफुल लोग हैं उनके फेवर में ही हमेशा रिजल्ट होगा. बिकॉज दे कैन डू ऑल दोज थिंग्स कि वो अपना जो वोट है वो बढ़वा सकते हैं. दे कैन हैव पीपल्स नेम एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट एंड पीपल्स नेम इंक्लूडेड इन द लिस्ट. जो उन्होंने पहले अर्लियर सेशन में ये डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो नाम है लोग एक्सक्लूड करवा देते हैं या फिर इंक्लूड करवा देते हैं. सो ये ऑल दीज आर ऑल पॉसिबल कि जो पावरफुल लोग हैं वही ये करवा सकते हैं. तो अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं है तो आउटकम जो होगा हमेशा पावरफुल लोगों के लिए होगा. इन सच ए सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शंस. इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर नहीं होता है जिसमें पावरफुल लोग जीते हैं तो उसमें जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन यूज़ नहीं करती हैं. बिकॉज वो रूलिंग पार्टी हैं तो उनके पास पावर है. दे कैन यूज़ ऑल दोज पावर टू विन द इलेक्शन. तो इफ़ दैट इज़ द सिचुएशन कि इलेक्शन इज़ नॉट फ्री एंड फेयर तो दैट मीन्स कि वो जो रूलिंग पार्टी है वो कभी इलेक्शन लूज़ नहीं करेगी. Usually the losing party does not accept the outcome of a rigged election. Usually जो losing party होती है वो accept नहीं करती है जो outcome होता है rigged election का. मतलब election में जो धांधली की गई है या unfair means यूज़ किए गए हैं, just नहीं है election और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा किया गया जो नहीं होना चाहिए. तो वो जो losing party है वो कभी भी उस जो outcome है जो उनके खिलाफ है उसको कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सो दे फाइट अगेंस्ट इट. द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. जो इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उनका जो आउटकम है वो अपने आप में ही ये बताते हैं कि जो यहाँ के इलेक्शन है these are free and fair election to an extent. It's not like overall clean election, but जो election है वो इतने ज़्यादा भी नहीं उसमें कुछ ऐसा होता है कि जो इलेक्शन कमीशन को कुछ करना पड़े. बिकॉज इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल इन इंडिया. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं यहाँ पे एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बहुत ही फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वो होते हैं. The ruling parties routinely lose elections in India both at the national and state level. तो इंडिया में मोस्टली जो routinely that is the process कि जो पार्टी रूल कर रही है वो पार्टी फिर इलेक्शन लूज़ कर जाती है बिकॉज वो अच्छा काम नहीं करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट द साइकिल इज़ एंड दिस इज़ व्हाट मोस्टली हैपन्स कि जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन लूज़ कर जाती है इंडिया में. बोथ चाहे वो नेशनल लेवल हो या फिर स्टेट लेवल हो तो दोनों लेवल पे जो पार्टी है वो इलेक्शन लूज़ कर जाती है. एंड दैट्स एन इंडिकेशन कि जो इलेक्शन है वो एक हद तक फ्री एंड फेयर होते हैं. In fact, in every 2 out of 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost. In fact, अगर हम लोग डाटा की बात करें तो every 2 out of the 3 elections जो हुए हैं इंडिया में उसमें जो रूलिंग पार्टी है 15 ईयर्स में वो लूज़ करी है. तो अगर हम लोग कोई भी इलेक्शन बच्चे उठा के देख लें, अगर आप किसी भी स्टेट लेवल पे देखें इलेक्शंस जो हुए हैं वहाँ आप देखें कि कौन सी पार्टी विन करती है. तो एवरी टाइम आप देखेंगे कि हूएवर इज़ द रूलिंग पार्टी वो नेक्स्ट टाइम नहीं आते हैं. एंड देन व्हाट हैपन्स कि फिर से इलेक्शन होते हैं तो जो उस टाइम रूलिंग पार्टी होती है वो लूज़ कर जाती है. इस तरीके से इफ देयर आर 2 or 3 पार्टीज़ वो उनका जो 2 पार्टी होती हैं मोस्टली उसमें एक दूसरे को एक बार लूज़ होते हैं दूसरी बार विन करते हैं. सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स. एंड व्हाट हैपन्स व्हेन द पार्टी लूजेस देन दे गो एंड दे मेक जॉइंट पार्टी बना लेते हैं. 2-3 जो पार्टीज देर और मिलके एक रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जाके वो अपना एक मिलके पार्टी बनाते हैं. तो जिससे क्या होता है कि वो एक साइकिल बन जाता है
कि whoever is the ruling party वो नेक्स्ट टाइम लूज़ कर जाते हैं इलेक्शन, देन जो लूज़ करे हुए थे वो इलेक्शन विन कर जाते हैं. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन इंडिया एंड लास्ट 15 ईयर्स यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है कि रूलिंग पार्टी जो होती है वो लूज़ कर जाती है इलेक्शन, एंड देन जो फिर से वो पावर में आते हैं दूसरी वाली पार्टी, एंड देन नेक्स्ट टाइम वो लूज़ कर जाते हैं, बिकॉज नोबडी इज़ एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब. तो लोगों को पीपल डोंट हैव द चॉइस, उनको चॉइस नहीं है करने के लिए, बिकॉज जो भी आता है वो दे टॉक बिग कैंपेन में, दे टॉक बिग कि वो ऐसा ऐसा करेंगे, बट व्हेन दे एक्चुअली कम इन पावर वो एक्चुअली कुछ नहीं करते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस कि उसके बाद 5 साल के बाद उनको निकाल दिया जाता है. In the US, an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. तो अगर हम US में देखें तो वहाँ पे एक चीज़ है कि वहाँ पे जो भी पार्टी रूलिंग में होती है वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो रेयरली इलेक्शन लूज़ करते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट ओबामा के बारे में अगर हम लोग बात करें, प्रेसिडेंट ओबामा, उन्होंने इलेक्शन जब किया तो वो जीते दोबारा भी. तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स देयर कि जो भी पार्टी आती है वो इतना अच्छा काम करते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम भी इलेक्शन विन करते हैं. एंड इट कैन नॉट बी द केस विद एवरी पार्टी, एवरी पर्सन. अभी जो उनके यहाँ पार्टी है, अभी जो उनके यहाँ स्पेशली द पर्सन हु हैज़ वन द इलेक्शन, तो हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम नहीं आए, बट मोस्टली वहाँ पे यही होता है बिकॉज वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं दे डू अ वेरी गुड जॉब, जिससे वो दोबारा नेक्स्ट टाइम भी जीतते हैं इलेक्शन में. इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग MPs और MLAs लूज इलेक्शंस. तो इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में जो सिटिंग MPs और MLA हैं, जो पावर में हैं, जो जीते हैं एक बार, मोस्टली वो सारे जो हैं वो इलेक्शन लूज़ कर जाते हैं, बिकॉज वंस दे विन द इलेक्शन देन दे फॉरगेट एवरीथिंग, द प्रोमिसेस दैट दे मेक, जो उन्होंने कैंपेन में बातें कही थी वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं. नोबडी डज एनीथिंग. तो उससे क्या होता है कि फिर जो सिटिंग MP MLA होते हैं वो फिर लूज़ कर जाते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में. Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections. तो जो कैंडिडेट होते हैं जिनको they spent a lot of money वोट जो हैं उनको बाय करने के लिए, एंड दोज विद नॉन जो क्रिमिनल जिनका रिकॉर्ड होता है, क्रिमिनल कनेक्शन होता है, या तो वो ऑफन जो इलेक्शन है वो लूज़ करते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि जो लोग वोट बाय करते हैं या फिर जो उनके क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं वो जो इलेक्शन है वो जीतते नहीं हैं. Bearing very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. तो अगर हम एक दो जो इलेक्शंस हैं उसमें जो डिस्प्यूट है उनको अगर हम छोड़ दें, इफ़ वी बेयर ऑल दोज कुछ जो इलेक्शन है वेरी फ्यू आर डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, तो अगर हम उनकी बात छोड़ दें तो जो इलेक्टोरल आउटकम है इंडिया में यूजुअली वो एक्सेप्ट किया जाता है एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी. तो डिफीटेड पार्टी उसको एक पीपल का जो वर्डिक्ट है उसको लेके वो एक्सेप्ट करते हैं कि लोगों ने वोट दिया है, इट इज़ व्हाट दे वांट, एक्चुअली इट इज़ डेमोक्रेसी. तो इस तरीके से वो उस वर्डिक्ट्स को अच्छे से लेते हैं एंड देन दे ट्राई टू बी इन द ऑपोजिशन कि वो अच्छा काम करें. सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन कि किस तरीके से यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम जो US में इलेक्शन होते हैं या वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव जीतते हैं. यहाँ पे जो सिटिंग MP MLA हैं दे ऑलवेज मोस्टली लूज इलेक्शंस नेक्स्ट टाइम जब होते हैं, एंड वहाँ पे मोस्टली जो सिटिंग जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मोस्टली इलेक्शंस जीतते हैं. तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस हमारी कंट्री में कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं व्हेन दे कम इन पावर दे फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, द प्रॉमिसेस दैट दे मेक. तो दिस इज़ व्हाई they lose the next election. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.